देखिए दोस्तों, टॉम ली को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एनालिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ क्रिप्टो फील्ड में बल्कि सीएनबीसी पे वो हर रोज आते हैं एंड ही स्पीक्स अबाउट मार्केट मूवमेंट और उनकी प्रेडिक्शन काफी हद तक सही जाती है। टॉम ली हमेशा एक बिटकॉइन बुल रहे हैं, बट सडनली पिछले 90 दिनों में टॉम ली ने ऐसा करके दिखाया जो बिटकॉइन की भी कोई वेल नहीं कर पाई है। उन्होंने 2 मिलियन इथीरियम, ऑलमोस्ट $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है इथीरियम के अंदर। डायरेक्ट इथीरियम खरीदे, कोई ईटीएफ नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसका देखिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि इस समय उनकी कंपनी करीब करीब 2% की इथीरियम की पूरी सप्लाई को 90 दिनों में हड़प चुकी है। और उन्होंने पीछे रिसेंटली इंटरव्यू में बोला भी था कि उनकी कंपनी का एम है, बिटमाइन का सपना है कि वो इथीरियम की 5% सप्लाई खा लें। आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इथीरियम जो कि $4500 के आसपास है, शायद $5000 तक चला जाए बहुत जल्दी, क्या इतनी बड़ी वेल, इतना पैसा रेस करके, जिसके लिए उतना पैसा रेस करना आसान नहीं है। ही इज नॉट लाइक माइकल सेलर जिनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बिटकॉइन जिसपे बैंक विश्वास करते हैं। अगर आप किसी बैंक को जाके बोलें कि यार मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूं और उसके लिए मैं पैसा रेस कर रहा हूं, तो बैंक फिर भी सुनेंगे। बट इथीरियम जो कि बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है, जो अभी 100 दिन पहले तो $1300 पर थी, तो आपके लिए पैसा रेस करना बहुत मुश्किल है। तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा टॉम ली को कि उन्होंने कुछ तो जुगाड़ लगाकर ये $8 बिलियन रेस किए हैं और करीब करीब $15 बिलियन या $20 बिलियन रेस करके हायर प्राइसेस पे 5% तक की इथीरियम की सप्लाई को हड़प करना चाहते हैं। इसका कारण क्या है मैं बताऊं, इसका एक वन वर्ड इसका क्या है, उसका आंसर है स्टेबल कॉइंस। टॉम ली को एक चीज समझ में आ गई जो आपको समझ में आनी चाहिए, और यहां पर मैं इथीरियम की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं बहुत सारे कॉइंस की बात करूंगा जो आपको फायदा दे सकते हैं अगर आपकी ये सोच क्लियर हो जाए। टॉम ली को एक बात समझ में आ गई कि अमेरिकी सरकार एक चीज जिसमें क्रिप्टो संबंधित सबसे ज्यादा क्लियर है, स्पष्ट है, वो है स्टेबल कॉइंस। उनको लगता है कि जितने ज्यादा स्टेबल कॉइंस मार्केट में बिकेंगे, भारतीय खरीदेंगे, जापानीज खरीदेंगे, चाइनीज खरीदेंगे, इनडायरेक्टली वो डॉलर को धीरे 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 करके दुनिया भर में प्रसारित कर रहे हैं। और डॉलर को दुनिया भर में प्रसार करने के चलते वो डॉलर की सुदृढ़ता को बढ़ा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी खतरे में है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी करेंसी का प्रचलन 100 साल से ज्यादा नहीं रहता है। गोल्ड 100-200 साल चला था, उससे पहले तांबा चलता था, और अब जो है पिछले करीब करीब 100 साल से डॉलर दुनिया का राजा है, और उसका जो राजस्व है वो कभी भी खत्म हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए यूएस की गवर्नमेंट बुलिश है, वो स्टेबल कॉइंस को बढ़ावा दे रही है और पूरी दुनिया को जाकर बोल रही है, चाहे तुम पेपैल हो, चाहे तुम गूगल हो, अपने खुद के स्टेबल कॉइन निकालो। और स्टेबल कॉइन को अगर हम देखें पीछे मुड़कर, तो $165 बिलियन के स्टेबल कॉइन आज तक इथीरियम पर मिंट हुए हैं। करीब $82 बिलियन के स्टेबल कॉइन ट्रॉन पर मिंट हुए हैं। करीब $10 बिलियन के ट्रॉन के जो स्टेबल कॉइन्स है, सॉरी, वो बीएनबी पर मिंट हुए हैं, और करीब $15 बिलियन के सोलाना पर। बाकी $20 बिलियन और लेयर 2 पर हैं, जैसे कि पॉलीगॉन पर, आर्बिट्रम वगैरह पर। स्टेबल कॉइन मिंटिंग के लिए जिस चेन को सबसे ज्यादा चुना जाएगा, उस चेन का भविष्य पक्का से अच्छा है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब स्टेबल कॉइन पैदा होता है, तो स्टेबल कॉइन पैदा होते ही एक चीज लेकर आता है, वो है स्टेकिंग रिवॉर्ड। जब आप स्टेबल कॉइन को, आप ना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के आदी हो, आपको इन चीजों के बारे में शायद पता ही नहीं है, पर जो दुनिया है ऑन चेन की, स्टेबल कॉइन को अपने पास रखने के लिए उस नेटवर्क से आपको यील्ड मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है। स्टेबल कॉइन एक तरह से आपके भारतीय रुपये की तरह है, और ऑन चेन जो डिसेंट्रलाइज दुनिया है वो बैंक की तरह है। जितना देर तक आप उस अपने स्टेबल कॉइन को वहां होल्ड करके रखेंगे, जैसे बैंक आपको बिना बताए सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट देता है, इंटरेस्ट देता है, वैसे ही आपको स्टेबल कॉइंस पे यील्ड जनरेट होती है, जो एक घटते हुए इंटरेस्ट रेट की दुनिया में जो यूएस के बॉन्ड का ऑल्टरनेटिव है। दुनिया भर जो है वो यूएस के बॉन्ड से पैसा निकालकर, क्योंकि यूएस के बॉन्ड से अब सिर्फ 3% पैसा मिल रहा है 10 साल के लिए, वो ऐसी जगह डालना चाहती है जहां पर 10 साल के लिए 5% या 8% रिटर्न मिले, जो स्टेबल कॉइंस के मिलता है अगर आप उनको स्टेक करते हैं या अपने सिर्फ अकाउंट में रखते हैं। और वो स्टेबल कॉइंस सबसे ज्यादा जिन चेन्स पर मिंट होंगे, उनका भविष्य, उनका टोटल वैल्यू लॉक तो पहले बेस लाइन पर गारंटीड है, ठीक है। बाकी वो ब्लॉकचेन कहां यूज होगी, उस पर डेक्सेस कितनी बनेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे, स्मार्ट सिटीज कितनी बनेगी, हेल्थ केयर का डेटा कितना होगा, क्रिकेट के स्कोर्स वगैरह कितने रजिस्टर होंगे, वो सब बाद की बातें हैं। पहला मूलभूत उद्देश्य जो है लेयर 1 का है, वो है स्टेबल कॉइंस, यानी कि फाइनेंशियल जगत का रिप्लेसमेंट बनना, जो कि इथीरियम क्लियरली कर रहा है। इतनी बड़े प्यार का पंचनामा के मोनोलॉग के बाद भाव यही है कि टॉम ली को दिखाई दे रहा है कि 3500, 4000 और $4500 पर इथीरियम इतना अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इथीरियम पर स्टेबल कॉइन मिंट होने बंद नहीं होंगे। वो सबसे बड़ा राजा है, ट्रॉन से भी बड़ा, ट्रॉन से डबल है। ट्रॉन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने वीडियो में कहा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं सिर्फ इथीरियम पर फोकस नहीं करूंगा, ट्रॉन के बारे में कोई ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता हर रोज ऑल टाइम हाई हिट करता जा रहा है, बीएनबी, सोलाना। इसलिए कई सालों से मैंने 50-30-15-5 का इजाद किया, जहां पर हम अपना ज्यादातर पूंजी जो है वो बेहतरीन टॉप लेयर 1 में रखते हैं। 80% पैसा हमारा टॉप लेयर 1 में होता है। अगर आप देखें 50 बिटकॉइन, 30 लेयर 1, 15 शिटकॉइन, जिसमें भी ट्रॉन वगैरह आ जाते हैं, और बाकी 5% में ट्रेडिंग। जो लोग ये बात सीख गए वो लोग
धन्य हो गए हैं। टॉम ली मेरे ख्याल से हमारे 50 30 15 में विश्वास करते हैं, क्योंकि पिछले साल 2023-24 में उन्होंने भर भर के बिटकॉइन खरीदे। अब जब उनका बिटकॉइन का बैग भर गया है तो वो इथेरियम खरीदने लगे हैं। मुझे लगता है कि टॉम ली अगला सोलाना खरीदेंगे, बीएनबी खरीदेंगे, और आप उनसे पहले खरीद सकते हैं। इस बार लेट मत हो, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, वीडियो लाइक करें, ऐसी वीडियो तो आपको और कहीं मिलेंगे नहीं। अपने दोस्तों से शेयर करो ज्यादा ज्यादा, ताकि उनको पता चले क्रिप्टो क्या चीज है, और इस तरह के और अद्भुत चीजें, डिफरेंट चीजें आपके साथ में लाता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।